चलिए दोस्तों, करते हैं हमारे जीके के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेदों का ज्ञान किस भाषा में लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? आंसर होगा 10। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अगला है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, अजंता गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। एलोरा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैलकृत मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैलकृत मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला है, कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक में। कुतुब मीनार में कुतुब और आंसर में कुतुबुद्दीन दोनों सेम ही आ रहे हैं लगभग। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये जो क्वेश्चन है ना, यहां से लगा के यहां तक, ये इतने आईएमपी है कि हर एक एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान रखना अच्छे से। अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, सहायक संधि किसने शुरू की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय की उपाधि किसे दी गई? लॉर्ड कैनिंग को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग को ही वाइसराय की उपाधि दी गई थी, तो इसको ध्यान रखिए। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मेरठ से। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन ये कहां से थे? दिल्ली से थे। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो वर्ष 1976 में। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो इसको मिनी संशोधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बहुत ज्यादा संशोधन किए गए। इतने संशोधन किए कि इसको एक छोटा संविधान बना दिया। तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। अगला है, नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? भाग 2 में। संविधान में टोटल कितने भाग है? 22। और भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल यहाँ पर 25 भाग दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? एक्चुअल में है हमारे 22 भाग, है ना। एक्चुअल में 22 भाग है, तो इसको करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर 25 नहीं 22 भाग होगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष, है ना। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा चुनाव की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति पद के लिए आपको जाना है तो आप 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगर लोकसभा का चुनाव आपको लड़ना है तो कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की?
तो ब्लड ग्रुप की खोज की लैंड स्टीनर ने। किसने की? लैंड स्टीनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है और इसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर है और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आते हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उसी टॉपिक के हमने कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी इसमें जो है ऐड किए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए क्वेश्चन देखिए, सफेद रक्त कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो ल्यूकोसाइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सफेद रक्त कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या होती है? सफेद होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइड बोलते हैं, है ना, ल्यूकोसाइड। लाल रक्त कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो एरिथ्रोसाइड या एंथ्रोसाइड भी बोल सकते हैं इसको। तो एरिथ्रोसाइड कहलाती है। लाल रक्त कणिका की WBC। WBC तो व्हाइट हो जाएगी और RBC कौन सी हो जाएगी? लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। अगला देखिए, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि दांत में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम के कारण वो स्ट्रोंग होते हैं। तो हड्डियां भी कैल्शियम के कारण स्ट्रोंग होती है। कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो हड्डियां जो है क्या हो जाए? कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो गर्दन में होती है। कहाँ होती है? गर्दन में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, है ना, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। अगला है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। अगला है शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। ये क्वेश्चन से इतने क्यों लिए मैंने इकाई से रिलेटेड? क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं, इसलिए ना एक भी चीज को हमें नहीं छोड़ना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल। आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलाम। अगला देखिए, तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेव मैकेनिक्स क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेव मैकेनिक्स। तरंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव। तो वेव मैकेनिक्स मतलब तरंगों का अध्ययन। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जियोइड है। कैसी है? जियोइड है पृथ्वी की आकृति। अगला देखिए, अक्षांश की कुल संख्या कितनी है? तो 180। और देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360। ये दोनों चीज आपको कंफर्म याद करके रखना है कि अक्षांश की कुल संख्या 180 है और देशांतर की कुल संख्या 360 है। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सबको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है ना, इसको ध्यान रखना। मानसून किस प्रकार की हवाएं है? तो एक मौसमी हवाएं है। लू किस ऋतु में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अभी जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम चल रहा ना, इसमें लू चलने वाली है। चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? तो समुद्री तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक आते हैं। डेल्टा किससे बनता है? तो नदी के निक्षेप से बनता है। किससे बनता है? नदी के निक्षेप से। पठार क्या कहलाता है? तो ऊंचा समतल क्षेत्र। जहां भी ऊंचा समतल क्षेत्र दिखे समझो क्या है? पठार है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। भारत का पहला मानव मिशन क्या था? गगनयान, है ना। भारत का पहला मानव मिशन क्या था? गगनयान। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। DRDO किससे संबंधित है? रक्षा अनुसंधान से। DRDO जो है रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण में। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ?
तो वर्ष 2014 में, जब मोदी जी की एंट्री हुई, तो जब मेक इन इंडिया को शुरुआत हुई। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटलीकरण, पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो ये 2016 में हुआ। स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब शुरू हुआ? तो 2014 में। जनधन योजना कब शुरू हुई? तो ये भी 2014 में। 2014 में अधिकतर योजना शुरू हुई क्योंकि मोदी जी की एंट्री थी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं ना। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है ना। विश्व का सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कौन सा है? रूस है। अगला है विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप इस वीडियो की पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको टेलीग्राम पे नहीं पहुंच पाते किसी तरह, तो आप हमारे चैनल के होम पेज में जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस पर आप पर्सनल हाई कीजिए, हम आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। WHO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। IMF का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी, है ना। वाशिंगटन डीसी में IMF का मुख्यालय है। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। ये भी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और IMF है ना, दोनों। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मनीला में। कहां पर है? मनीला में। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है? शंघाई में। कहां पर है? शंघाई में। G20 में कितने देश है? तो G20 में टोटल 20 देश है। 19 प्लस EU एक अलग से है, तो टोटल मिलाकर 20 देश है। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑप्शन इस तरह से दिखाई दे तो आपको इसी पे टिक करना है ना, 19 प्लस EU। और अगर टोटल 20 है तो 20 करो। चलिए अगला देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये जरूर याद रखिए, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रोंगर, है ना। फास्टर हायर स्ट्रोंगर, ये क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। अगला है भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? तो 1928 में जीता था। एशियाई खेल पहली बार कब हुए? तो 1951 में हुए। फीफा विश्व कप कितने वर्ष में होता है? तो हर 4 वर्षों में ये फीफा जो विश्व कप है ये होता है, ऑर्गेनाइज होता है। अगला देखिए, IPL की शुरुआत कब हुई? 2008 में। कबड्डी लीग का नाम क्या है? प्रो कबड्डी। कबड्डी लीग का नाम क्या है? प्रो कबड्डी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। अगला है भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? IGI दिल्ली का। IGI दिल्ली का जो हवाई अड्डा है ये विश्व भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा। भारत की पहली मेट्रो कहां चली? तो कोलकाता में चली। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? भुवनेश्वर, है ना। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? भुवनेश्वर। अगला है भारत का सबसे स्वच्छ शहर हाल के वर्षों में यानी कि करंट में कौन सा है? इंदौर ही है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अगला है भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो मोसिन राम में होती है। कहां होती है? मोसिन राम में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत का
हमने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, तो आज की वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर में है। वो कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।